बाजी साहब एक शहजादा था, मिस्र का बादशाह का बेटा। उसको ख्वाब आई, ख्वाब में ये झील को भी देखा, यहाँ परी को भी देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की वादियाँ जानी होती थी, ये किसी वक्त के अंदर किसी टाइम के अंदर ये जिनों परियों का इलाका था, ये परस्तान इलाका था। उन चीज़ों की वादियाँ, बसेरे, हुकूमत, बादशाही उन चीज़ों की चल रही थी इन इलाकों में। जिस वक्त वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल पड़ा, एक साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया, बीच में फंस गया। उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला रास्ते में। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है, ये सफ़ेद वाली ये मलका पर्वत है, जिसके ऊपर उसका बसेरा भी था, महल भी था। अभी भी इसके ऊपर उन चीज़ों के बसेरे ते निगरानी ते पर इंसान को नहीं जाने देती, गिरा देती, मार देती। जहाज हेलीकॉप्टर को भी ऊपर से गुजरने नहीं दिया। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली, उसकी मदद में दो जिन हाजिर हुए, जिन्होंने वहाँ से उठाया था। ये मस्जिद है, ऊपर है वो कच्ची मस्जिद है, और उस तरफ से पानी का रास्ता है। उस वक्त में इतनी बड़ी झील है कि जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक झील थी। ये कैसे पहाड़ क्लोज थी, बंद थी, और पानी का रास्ता ऊपर से था, नाला। जिस वक्त शहजादे ने ये झील देखी, उसने कहा कि झील तो यही है। 40 दिन यहाँ केला काटा, इबादत की। 40वें दिन के बाद 4 की 14वीं रात उसने देखा तो झील में परियां उतर के खैर रही हैं, तो मेला लगा हुआ। उस वक्त शहजादे की निगाह पड़ी। शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन्हें जिनों को बुलाया कि ये परी तो मेरी कब्जे कैसे आएगी। जिन पहुँचे, सब परियां ने अपने ताज किनारे पर रखे हुए। अब जिन्होंने उसका ताज उठाया तो लेके शहजादे को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारूक होकर बाहर निकली थी, अपने अपने ताज उठाकर पहने। मलका का गायब है। दूसरी परियों से पूछा, दूसरी ने कहा कि अभी कोई मालूम नहीं। वो था जिस वक्त भाग गई, उड़ गई, अकेली रह गई। मलका शहजादा सामने आ गई। शहजादे को उसने बोला कि शहजादा जल्दी कर, मेरा ताज दे दे कि मैं एक देव के कब्जे में, अगर वो देव यहाँ पहुँच के आपको भी मुझे भी ख़त्म करेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा जो कुछ अल्लाह करेगा मेरे साथ चलो। यहाँ से ले के हासिल करके गया नारायण की तरफ, अल्लाह से दुआ मांगते गए। जो परियां वापस गई हैं, उन्होंने फौरी जाकर देव को बताया कि आज हमसे मलका तो जुदा हो गई थी। देव पहुंचा, देव ने ये झील को तोड़ा हुआ है यहाँ से। उस वक्त तो ये फ्लड किए, सैलाब किए। सैलाब जाकर नारायण में पहुंचा। परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अब हमारी ताला से मुसीबत से बचाओ। उस वक्त ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर एक गार बन गया। जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है, वो गार इस वक्त भी मौजूद है। सुन रही हो? लिखवाऊंगी। गार को देख सकते हो नीचे नारायण में, जिसके अंदर तारे रोशनी काम नहीं करती अभी भी। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबू सर टॉप तक गया। बाबू सर टॉप से आगे एक स्कर्दू साइड पर देसई प्लेन एरिया है। देसई का नाम उसे मशहूर है, उस पहाड़ का, कि जिस पहाड़ के अंदर वो घूमता रहा, फिरता रहा, उसको परी न मिली। आगे जाकर एक पहाड़ पे उसने छलांग लगाई, गुस्से से, सदमे से। उसी पहाड़ के ऊपर देव गिरा है, उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को दोनों को यहाँ से उन्हें जिन्होंने बाद में निकाल के लेके मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था। मलूक इस वजह से कि दोनों की मुलाकात हुई है, यहाँ झील पे मिले तो यहाँ से उसको परी को हासिल हुई, उसको लेके मिस्र को गया। यहाँ दुआ मांगो, हाजत मांगो, अल्लाह पाक कबूल करते। अल्लाह पाक आप लोगों को भी ज़िंदगी दे, खुशी सलामत के साथ ले जा।